सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार एसआई के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी के पीटी का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें और इस एग्जाम में कितने अभ्यर्थी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बिहार एसआई के पीटी के एग्जाम डेट को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व हमने आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में वीडियो बनाया था। तो हमने आप सभी भाई बहनों को यह बताया था कि जब आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में, आपके इस वैकेंसी के संदर्भ में कोई तर्कसंगत जानकारी रहेगी, तब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना दूंगा। और हमने आप सभी भाई बहनों से यह भी बताया था कि जो भाई बहन हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि आप बिहार एसआई के एग्जाम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं जेई के एग्जाम में कंप्लीट कर रहा हूं, मैं बिहार एसआई की वैकेंसी में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। देखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो आपको इस संकल्पित भावना से जुड़ना पड़ेगा कि जिस दिन बिहार एसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर होना चाहिए। हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं जो सही और सटीक जानकारी रहेगी वही मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर जो आपके मन में डाउट बन रहा है, तो आपको 26 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस बार बिहार एसआई के वैकेंसी में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। अर्थात अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे अधिक अगर आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो कहीं कहीं कंपटीशन चरम पे है। इसलिए जो पूर्ण मनोयोग से संकल्पित भावना से तैयारी करेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के एग्जाम डेट के बारे में, अगर हम बात करेंगे इस वैकेंसी के सिर्फ स्कोर के बारे में, अनुमानित कट ऑफ के बारे में, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो बिहार एसआई की वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार एसआई के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं आपको समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। देखिए, आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर प्रमुख लोग कुछ निश्चित तिथि आपको बताए हैं। जैसे कुछ लोग आपको यह बता रहे हैं कि 4 दिसंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, जबकि आपको यह समझना चाहिए कि निकट भविष्य में आपके बिहार विधानसभा का चुनाव है। अर्थात नवंबर माह में आपका चुनाव होना है और आपके वोट की काउंटिंग भी उसी माह में होनी है और सरकार भी बनना है। तो इसमें होता क्या है, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वह चुनाव में इंगेज रहता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आपके फॉर्म भरने के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होती है, उसके बाद आपके कमेटी द्वारा आपके फॉर्म के स्क्रूटनी की कार्रवाई प्रचलित होती है। और जैसे स्क्रूटनी की कार्रवाई प्रचलित होती है, उसके बाद ही आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में आपको सूचना देखने को मिलती है। लेकिन तर्कसंगत बात यह है कि भैया, आपका चुनाव है और जो भी कमेटी इस वैकेंसी को कंडक्ट कराए जाने के लिए गठित की गई है, तो जाहिर सी बात है भैया, उसका फोकस चुनाव पे है। तो भैया, प्रबल संभावना यह बन रही है, हो सकता है कि नवंबर माह में आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की कार्रवाई ही ना हो पाए। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं भैया, जो आपको 4 दिसंबर निश्चित तिथि बताई जा रही है, इस डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर बहुत जल्द आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप अपने दिमाग पे बना के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में हो सकता है या जनवरी माह में इस वैकेंसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। देखिए, मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं, मैं आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए, मैं आपको एक उचित सलाह भी दूंगा। आपको यह समझना चाहिए कि लगभग 36,000 के आसपास कैंडिडेट मेंस में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इस वैकेंसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बिहार पुलिस में सेवा दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अर्थात इस वैकेंसी में आपको सभी अभ्यर्थियों का मिक्सर आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इसमें जो फिल्टर होके बाहर आएगा
कहीं न कहीं वह बेहतरीन तैयारी करने वाला होगा। देखिए, आप एक प्लेटफॉर्म को चुनिए और उसी प्लेटफॉर्म से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वैसे आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। जब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब आप यह देख पाते हैं कि आपकी कमियां कहां पे हैं, और जो आपकी कमियां हैं उसे आप दोबारा रिवाइज करिए और पुनः प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाइए। देख लीजिए, अगर आपका बेहतरीन स्कोर हो रहा है तो कहीं कहीं आपका तैयारी अच्छा है। देखिए, कुछ लोग आपको अभी से कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ भी बता रहे हैं, जबकि हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि भैया जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि आपका अनुमानित कट ऑफ एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है और आपके पदों की संख्या पे डिपेंड करता है। और वर्तमान समय में सिर्फ आपको पदों की संख्या के बारे में जानकारी है, आपको यह नहीं पता कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित होंगे और आपको यह नहीं पता कि एग्जाम का लेवल क्या है। इसलिए अनुमानित कट ऑफ का चक्कर छोड़ के आप सेफ स्कोर पे फोकस करिए। और जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं और प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल फॉर्म फिलअप से आपके कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन पे फर्क पड़ता है एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति से। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। एग्जाम डेट का हमने डाउट क्लियर कर दिया। बाकी बिहार एसआई के मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। बिहार एसआई का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। हम आपके बिहार एसआई के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। हम जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार एसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।